जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आइए आज हम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य और कथा सुनते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कृपया करके इसके महात्म्य और कथा का वर्णन कीजिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजराजेश्वर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। योगिनी एकादशी है। योगिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। योगिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य इस लोक में भोग और परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। सभी मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। हे राजराजेश्वर, अब मैं आपको पुराणों में कही गई एक कथा कहता हूँ, आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। अलकापुरी नगरी में राजाधिराज कुबेर राज्य करते थे। वे परम शिव भक्त थे, बड़े ही श्रद्धा भाव से शिव की भक्ति करते थे। वे पूजा करते। उस समय एक माली उनकी पूजा के लिए पुष्प लेकर आया करता था। उस माली का नाम हेम माली था। उस हेम माली के एक अति सुंदर स्त्री विशालाक्षा नाम की उसकी पत्नी थी, बहुत सुंदर थी। एक बार हेम माली मानसरोवर से पुष्प तो ले आया पूजा के लिए, परंतु राजा के यहाँ ना जाकर वह अपना घर चला गया और अपनी पत्नी के साथ ही विहार करने लगा। इस प्रकार उसको दोपहर हो गई। राजा प्रतीक्षा करता रहा हेम माली की, और इस प्रकार राह देखते देखते जब दोपहर हो गई तो राजा को क्रोध आया। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि जाओ हेम माली का पता लगाओ, वो कहाँ पर है और क्या कर रहा है। तो राजा के यक्ष जो हैं, कुबेर के यक्ष हेम माली का पता लगाने गए, और जब पता लगा लिया तो आकर राजा से कहने लगे कि हे राजन, हेम माली तो इस समय अपने घर पर है, अपनी स्त्री के साथ है। इस पर राजा क्रोधित हुआ और उसने सेवकों को हेम माली को लाने की आज्ञा दी। राजा के सेवक हेम माली को लेकर आए। हेम माली डर से कांपता हुआ राजा के सामने उपस्थित हुआ और प्रणाम किया उसने राजा को। राजा हेम माली को देखकर क्रोधित हो गए और उन्होंने हेम माली को शाप दिया। उन्होंने कहा, रे नीच, रे महापापी, महाकामी, तूने तो मेरे पूज्य ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री शिव जी की अवहेलना की है। रे दुष्ट, मैं तुझे शाप देता हूँ, तू अपनी पत्नी का वियोग सहेगा और तू इसी समय कोढ़ी हो जा और मृत्यु लोक में जाकर, पृथ्वी लोक पर जाकर महान कष्ट भोग। तो राजा के प्रभाव से वह उसी क्षण कोढ़ी हो गया और पृथ्वी पर आ गया। उसकी पत्नी भी अंतर्ध्यान हो गई। वह पृथ्वी पर महान कष्ट भोगता हुआ विचरने लगा, परंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई। शिव की भक्ति करता राजा तो वो पुष्प लेकर जाता था। हेम माली राजा की सेवा में उपस्थित रहता और पूजा करते हुए देखता। तो इस प्रकार इस प्रभाव से शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई। वह भगवान का ही स्मरण करता हुआ विचरने लगा पृथ्वी पर, और इसी प्रकार घूमते घूमते एक बार वह हिमालय पर्वत पर चला गया। और भगवान शिव की कृपा से हिमालय पर्वत पर उन्हें एक मुनि मिले, ऋषि मिले। वे ऋषि बहुत ही वृद्ध और तपशाली थे, बहुत ही तपशाली थे। वे मार्कंडेय ऋषि थे। मार्कंडेय ऋषि को देखते ही और हेम माली उनके चरणों में दंड की भांति गिर गए और प्रणाम करने लगे। तब मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे भाई, तू कौन है और तूने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है तो तू कोढ़ी होकर महान कष्ट भोग रहा है। इस पर वह हेम माली बोला कि मैं राजा कुबेर का सेवक हूँ। राजा कुबेर परम शिव भक्त है। जब वे पूजा करते हैं तो मैं उनकी पूजा के लिए फूल लेकर जाया करता था। एक बार मैं पुष्प तो ले आया मानसरोवर से,
परंतु मैं अपने ही घर में ठहर गया। मैं अपनी पत्नी के साथ विहार करने लगा, उसी की बातों में खो गया। इस प्रकार मुझे दोपहर हो गई और मैं दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं गया। इससे राजा ने क्रोधित होकर मुझे शाप दिया कि तू अपनी पत्नी का वियोग सहेगा और तू कोढ़ी होकर पृथ्वी पर महान कष्ट भोगेगा। तो मैं राजा के शाप के कारणवश कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा हूँ और मेरी पत्नी भी मुझसे बिछुड़ गई है। यह कहकर वह मुनि के चरणों में गिरकर रोने लगा और फिर कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब मुझे कोई भय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए हैं। अब आप मुझे कृपा करके आप मुझे इस दुख से छूटने का कोई उपाय बताइए। इस पर मार्कंडेय ऋषि प्रसन्न हो गए और बोले, भाई तूने मुझसे सत्य वचन कहे हैं, कुछ भी नहीं छिपाया है और तूने असत्य भाषण नहीं किया। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब मैं तेरे उद्धार के लिए एक उपाय बतलाता हूँ। तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक कर। इससे तेरे समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और तुझे पहले सा ही सुख प्राप्त हो जाएगा। तो मुनि के वचनों को सुनकर मार्कंड वो हेममाली जो है प्रसन्न हो गया और उसने मुनि को प्रणाम किया और फिर मार्कंडेय मुनि की बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक उसने आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी, कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत उसने विधि पूर्वक किया और योगिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप कर्म नष्ट हो गए और वह पहले की भांति उसने स्वरूप पा लिया अपना और अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। उसे पहले सा ही सुख प्राप्त हो गया। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ये योगिनी एकादशी मनुष्य को इस लोक में भोग सभी सुख देती है और परलोक में मोक्ष प्रदान करती है। योगिनी एकादशी का बड़ा ही महत्व है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए योगिनी एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। इस जो पुण्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करने से जो पुण्य मिलता है वह योगिनी एकादशी के व्रत के फल से मिलता पुण्य, वही पुण्य योगिनी एकादशी के व्रत के फल से मिलता है। तो ऐसी पुण्यदायिनी पाप कर्मों को जलाने वाली ऐसी एकादशी का व्रत हम सभी को करना चाहिए और जो इसकी कथा योगिनी एकादशी की कथा को प्रेम पूर्वक सुनते व पढ़ते हैं उनको भी अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ये आपने आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का महात्म्य और कथा सुनी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।